हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। तो जैसा कि देखिए, पिछली क्लासेज में हमने फंडामेंटल क्लासेज लिया था। फंडामेंटल में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा था। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जनरली हमने क्या पढ़ा कि बेसिक्स किस तरह से होता है। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे को आए। बच्चों ने बोला कि सर आप बेसिक ना करा के बेसिक तो कराइए साथ में, उसके साथ में एक ग्रामर का टॉपिक भी लीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं और जिसमें इंग्लिश को पूछा जा रहा है। तो उसके पर्पज से आप एक ग्रामर भी साथ साथ रखिए और फंडामेंटल को भी साथ साथ रखिए। तो अब हमारी जो नई क्लासेज आएंगी उसमें मैं कोशिश ये करने वाला हूँ बच्चे कि हम ग्रामर भी और फंडामेंटल बेसिक भी साथ साथ लेकर चलें, ठीक है। तो देखिए, बेसिक्स की क्लास को आज हम स्टॉप रख रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक टेंस, ठीक है। टेंस टॉपिक ध्यान से समझना बच्चे। अगर मैं बात करूं व्हाट इज टेंस, देखिए मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि आप कैरियर विद उत्कर्ष के साथ में चीज़ों को सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस। क्या बोला था? बेसिक टू एडवांस। तो वही हमारा प्रोसेस चलना है। बेसिक से हम कहाँ पर जाएंगे? एडवांस पर जाएंगे, टॉप लेवल पर जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? अब देखिए, जैसे ही मैंने लिखा टेंस, तो आप सब लोगों में से बहुत सारे बच्चे एकदम से क्या बोलेंगे? सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्या बोलेंगे? सर टेंस होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, तुमने तो कमाल कर दिया। अबे भैया, मेरे भाई, मेरे छोटे भैया, ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो उसको। मैंने पूछा क्या था? टेंस क्या होता है, और आपने आंसर क्या कर दिया? टेंस कितना होता है। बच्चे मेरा क्वेश्चन ही अलग है, आप आंसर अलग दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ टेंस क्या होता है, आप कह रहे हो टेंस कितना होता है। ये तो गलत बात है। तो अब देखिए, होता क्या है, जनरली जब हम पढ़े होते हैं ना, तो हमने पढ़ा भी यही होता है। जैसे हमसे पूछा जाता है कि टेंस क्या होता है, तो तुरंत हमें जवाब मिलता है कि टेंस होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या फिर बोल देते हैं काल। बच्चे काल वाले ना हो, है ना। काल वाल कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। वो हिंदी वर्ड है, उसका वो मीनिंग नहीं है इसकी। अगर हम बात करें, देखो मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखता हूं। मैंने कहा टेंस इज वर्ब फॉर्म। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से सुनना। अभी तक मैं इतनी डेफिनेशन समझाता हूं, थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे कि ये वर्ब की फॉर्म करती क्या है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। विच डिनोट्स टाइम, जो किसको डिनोट्स करती है? टाइम को डिनोट्स करती है। विच डिनोट्स टाइम, जो टाइम को डिनोट करती है। वो बात हम अभी बाद में करेंगे, टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। पहले तो देखो, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, टाइम और टेंस में बड़ा अंतर है। टाइम और टेंस, देखो कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर टेंस ही टाइम है, टाइम ही टेंस है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है बच्चे। टाइम टेंस, टेंस टाइम सेम नहीं होता। सेम क्यों नहीं होता, उस चीज को भी हम बताएंगे। पहले मैं आपको इतनी चीजें क्लियर कर देता हूं। टेंस इज वर्ब फॉर्म। मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखता हूं। मैंने कहा ही टू मेरठ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही टू मेरठ। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही टू मेरठ। ठीक है बच्चे, तीनों सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैंने कहा, मैंने यहां पर ब्लैंक डाला है। क्या करा है? ब्लैंक डाला है। एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक और तीसरा ब्लैंक। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर अच्छा किया, ब्लैंक डाल दिया। मैंने आपसे पूछा कि बताइए यहां पर टेंस कौन सा है, यहां पर टेंस कौन सा है और यहां पर टेंस कौन सा है। अब आप कहोगे कि सर हमें तो नहीं पता चल पाएगा टेंस कौन सा है। क्यों नहीं पता चल पा रहा बच्चे? आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपने वर्ब भी नहीं डाली,
तो हम टेंस कैसे बताएं? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ही है, टू मेरठ है, यहाँ पर भी ही टू मेरठ है, यहाँ पर भी ही टू मेरठ है। सर तीनों में तो सेम है, ही टू मेरठ, ही टू मेरठ, ही टू मेरठ। तो फिर सर हमें कैसे, अभी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि टेंस क्या है। आपने कहा सर कुछ और हिंट दीजिए। मैंने कहा हिंट देता हूँ बच्चे। मैंने यहाँ पर लिखा गोज, मैंने लिखा वेंट, मैंने लिखा विल को। देखिए आपने कहा सर कमाल कर दिया सर, इससे तो हमारा सारा काम बन गया। ये हिंट तो हमारे लिए बहुत अच्छी रही सर। जैसे ही हमने गोज देखा तो हमें पता चला सर ये है फर्स्ट फॉर्म, सर वेंट देखा सेकंड फॉर्म, सर विल गो, सर विल गो विल सेल से तो पता ही चल जाता है। तो इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट। क्या कहना चाह रहे हो? प्रेजेंट। अभी मैं इंडेफिनिट विंडेफिनिट की कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल टेंस की बात कर रहा हूँ। आपने कहा सर पास्ट और आपने कहा सर फ्यूचर। एक बात को और ध्यान से समझना बच्चे, एक जनरल सी चीज़ बताता हूँ। इसका मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म से हमें किसको पता चलता है? प्रेजेंट का। अगर हम कहीं पर प्रेजेंट बताएंगे तो किससे बताने वाले हैं? सर हम बताने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म से। सर पास्ट का पता चलता है सर सेकंड फॉर्म से। सर अगर हम कहीं पर भी पास्ट का पता बताने वाले हैं तो हम कौन सी फॉर्म से बताने वाले हैं? सर सेकंड फॉर्म से। विल अच्छा सर फ्यूचर, तो फ्यूचर तो सर हमें बड़ा सिंपल है, विल और सेल से पता चल जाता है। ठीक है, अब बात आई है उस डेफिनेशन में। मैंने कहा बच्चे टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने देखा कि हाँ सर बिल्कुल आपने जो बात कही थी वही बात है। टेंस जो है कुछ भी नहीं है, जब तक हमें वर्ब ना पता चल जाए तब तक हम टेंस बता ही नहीं पाते कि आखिर टेंस है क्या। और जैसी टेंस की फॉर्म हो, मतलब जैसी वर्ब की फॉर्म होगी वैसे ही हम क्या बता रहे हैं कि वो टेंस हो गया। तो जैसी वर्ब की फॉर्म होती है उसी तरह से हम क्या बता देते हैं? उसी तरह से हम बता देते हैं कि वो टेंस हो गया। बात समझ में आया? वो प्रेजेंट टेंस है, वो पास्ट टेंस है, वो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, देखिए आगे बच्चे, आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो आपको पता चला कि टेंस क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर टेंस होते कितने हैं? अच्छा टाइम क्या है? सर टाइम को और समझा दीजिए, फिर तो क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। टाइम ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने कहा अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँ, मतलब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको देना चाहूँ, तो टाइम ही एब्सोल्यूट थिंग है। टाइम इज ए एब्सोल्यूट थिंग इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ एब्सोल्यूट है तो वो टाइम है। टाइम कैसे है बच्चे? क्योंकि बिना टाइम के हम कुछ नहीं कर पाते। अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ये भी क्या है? एक टाइम है। एक टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक टाइम पर आप पढ़ रहे हो। क्या टेंस है? मतलब ये टेंस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टेंस है? नहीं बच्चे, एक टाइम चल रहा है, इसको आप टेंस कैसे कह सकते हो? मैंने कहा बच्चे 2018, मैंने कहा बताओ ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? आपने कहा सर अभी कैसे बता दें हम? हो सकता है, देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना बच्चे, अगर हम बात करें पर्सन की, मैं साथ ही साथ बता के चलता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ और टॉप लेवल तक लेके जाता हूँ। ध्यान से सुनो। पर्सन सर एक होता है स्पीकर और सर सेकंड होता है लिसनर। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है सर स्पीकर और जो सेकंड पर्सन होता है सर वो होता है लिसनर। सर फर्स्ट पर्सन स्पीकर क्या होता है सर? आई, और मेरे साथ अगर कोई और भी बोलने लगे तो क्या? वी। तो सर आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है सर? यू। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। ठीक है, लिसनर कौन होता है? यू। स्पीकर कौन होता है? आई, और मेरे साथ अगर कोई और भी बोलने लगे तो फिर वी। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ एक टीचर और आकर बोलने लगे तो हम क्या कहेंगे? उसको वी कहने लगेंगे। अब जो बात आती है, सॉरी, मैंने कहा कि स्पीकर और लिसनर। अभी देखो थर्ड पर्सन की मैं बात नहीं कर रहा, वो मैं जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा आपको तो पढ़ाऊंगा ही। मैं अभी जो बात करने वाला हूं, मैं इस रेफरेंस में थोड़ा सा आपको समझाने वाला था। पर्सन आता तो मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा और आप पहले से जानते भी होंगे। ठीक है, मैंने कहा बच्चे कि 2018 कौन सा टेंस है? आपने कहा सर 2018 अभी हम नहीं बता पाएंगे
कि वो कौन सा टेंस है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अभी इसका रेफरेंस, सर हमने रेफरेंस नहीं लिया। रेफरेंस कैसे नहीं लिया? क्योंकि हो सकता है स्पीकर जब बोल रहा हो इस बात को तो स्पीकर खुद 2018 में हो। स्पीकर को कहां पर हो? 2018 में। तो स्पीकर के लिए उस टाइम पर वो क्या रहा? सर प्रेजेंट रहा। हो सकता है स्पीकर जब बोल रहा हो तो स्पीकर जो है 2020 में बैठा हो। अगर स्पीकर 2020 में है तो फिर ये क्या है? पास्ट है। और स्पीकर के लिए 2020 क्या है? सर प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना बच्चे, ये समझने की चीजें होती हैं। ये रेफरेंस आपको समझ में आ गया ना तो आप गलती नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूं। मैंने कहा 2018 में अगर 2020 में मतलब स्पीकर बैठा हुआ है तो स्पीकर के लिए 2020 क्या हुआ? सर प्रेजेंट हुआ। तो उसके रेफरेंस में अगर हम 2018 को देखें तो वो क्या हुआ? सर वो तो पास्ट हुआ। लेकिन अगर हो सकता है स्पीकर 2016 में बैठा हो तो उसके लिए क्या हुआ? तो सर ये फ्यूचर हुआ। ध्यान से सुनना बच्चे, ये पास्ट भी है, ये फ्यूचर भी है। और अगर स्पीकर यहीं बैठा हो तो ये क्या हुआ? सर प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, सर प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि सर हमें टेंस का पता नहीं चलता। मैंने कहा पास्ट टेंस। अब आप एक बात देखो बच्चे, मैंने कहा पास्ट टेंस जो आप बोल रहे हो ना कि टाइम से टेंस से पता चल जाता टाइम क्या है। नहीं बच्चे, टेंस से पता नहीं चलता टाइम क्या है, टाइम से पता चलता टेंस क्या है। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने कहा आप पास्ट में जाइए। अब आप कहोगे सर श्रीमान जी पास्ट 2019 भी पास्ट है, 2018 भी पास्ट है, 2016 भी पास्ट है, 12 भी पास्ट है, 10 भी पास्ट है। सर ये तो सारा पास्ट है, कौन से पास्ट में जाएं, कौन से टाइम में जाएं? बात समझ में आई? तो इसका मतलब टेंस को भी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एक टाइम की जरूरत पड़ती है। तो मैं कहता हूं कि टाइम डिनोट करता है किसको? टेंस को, ना कि टेंस डिनोट करता टाइम को। बात समझ में आई? ध्यान से सुनो बच्चे, मैंने कहा अब बात आती है कि टेंस कितने होते हैं। टेंस होते हैं बच्चे 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, देखिए ध्यान से बच्चे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर हम पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चे सिंपल सा सुनो, पढ़ने वाले हम क्या हैं? हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। दूसरा सर हम अप्लाइड, है ना, हाउ कैन वी अप्लाई टेंस, कि हम टेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं कि उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा टेंस है, और दूसरा हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से बच्चे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि वो टेंस कैसे वर्ब फॉर्म होती है, वो क्या करती है, वो टाइम को रेफर करती है, डिनोट्स करती है ना, टाइम बताती है, रिप्रेजेंट करती है। ध्यान से सुनो, अब बात आती है भाई सबसे पहले कि सर आइडेंटिफिकेशन, किसको? आइडेंटिफिकेशन। अगर हम बात करें बच्चे आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन में 2 कंसेप्ट होते हैं। आइडेंटिफिकेशन में कितने कंसेप्ट होते हैं बच्चे? 2 कंसेप्ट होते हैं। ध्यान से सुनना, मेन जो होता है, जिसको हम कहते हैं मेन, सबसे जो मेन वाला होता है, मेन वाला सबसे मेन जो होता है वो होता है मेन वर्ब से। किससे? मेन वर्ब से।
या आप ऐसे कह सकते हो जो सबसे मेन होता है ना, सबसे मेन होता है उसमें हम, इस मेन में हम, ध्यान से सुनो, इस सबसे मेन में हम ये देखते हैं कि सर पास्ट का पता चलता है सेकंड फॉर्म। जहां पर भी सेकंड फॉर्म आएगी हम समझ जाएंगे कौन सी टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। सर इसी मेन में अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट की कहीं पर बात करें तो कहीं पर भी फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि सर किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। और देखिए इस मेन में हमें पता है कि सर फ्यूचर जो होता है ना वो विल और सेल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? विल और सेल पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनो बच्चे। बात आती है कि सर आप मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा पास्ट पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट पढ़ाऊंगा, फ्यूचर नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि फ्यूचर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे सर क्यों नहीं पड़ेगी, ऐसा क्या है जो आप पढ़ाओगे? मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर सारी की सारी वही कैटेगरी लेकर चलता है जो प्रेजेंट में होती है। जिस तरह से प्रेजेंट अपने साथ में फॉर्म लेता है वर्ब की, उसी तरह से 90% उसी तरह से वो क्या करता है, फ्यूचर भी उसको अडॉप्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है देखिए, धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ बच्चे इसको। अब बात आती है, चलो ये तो हमने सीख लिया सर, इससे तो हमें पता चल जाएगा फ्यूचर जी हमारे अकेले रह गए, इसको भी हम लिख देते हैं विल और सेल। ध्यान से सुनिए बच्चे, मैंने कहा आगे बात करते हैं कि सर अभी तक आपने सब कैटेगरी मतलब इसकी सब टाइप की बात नहीं की। इनके भी एक पार्ट होते हैं। पार्ट क्या होता है? सबसे पहले बच्चे इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट, या इसी को आप बोल देते हो सिंपल। क्या बोल देते हो? सिंपल। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है बच्चे? कॉन्टिन्यूअस, या इसी को हम बोल देते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेसिव। दूसरा आता है बच्चे परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब बात आती है कि सर ये आपने लिखे हैं 3, हमने पढ़े थे 4, तो आप तो इसमें भी झोल कर रहे हो। झोल क्या कर रहे हो? इंडेफिनिट बता दिया, कॉन्टिन्यूअस बता दिया, परफेक्ट बता दिया, आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बताया? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनो बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किससे मिलकर बनता है? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो वो जो चौथा आप बनाते हो ना, वो रियल में कुछ भी नहीं है, वो इस परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का मिक्सअप है। क्या है? मिक्सअप है। किसका? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। अब आप कहोगे सर आप तो बड़ा टेढ़ा कर रहे हो चीज़ों को। मैं कह रहा नहीं, मैं सिंपल कर रहा हूँ। जो आपने नहीं सीखी मैं वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने नहीं सीखा मैं उस तरह से आपको डील कराना चाहता हूँ। मैं उस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस तरह से आपने सोचा नहीं। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा बच्चे कि चौथा जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का मिक्सअप होता है। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बना देते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देते हैं। बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आया? सर ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात आती है सर आइडेंटिफिकेशन में आपने एक मेन तो बता दिया कि भाई सेकंड फॉर्म से तो पता चल गया पास्ट का, फर्स्ट फॉर्म से पता चल गया सर प्रेजेंट का, फ्यूचर का विल सेल से पता चल जाता है। लेकिन फिर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे समझाओगे? तो मैं कहता हूं बच्चे देखो, मैं तुम्हें समझाऊंगा 3। मैंने कहा ना ये चौथे वाला तो बना ही किससे है? कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से। तो इसको क्यों समझाऊंगा भाई? इसे तो आप खुद से ही समझ जाओगे। कैसे? इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग हो, देखो कैसे समझ जाओगे, उस बात में भी हम करते हैं। अभी ध्यान से सुनना। अब बात आती है कि सर कभी कभी क्या होता है बच्चे, टेंस पहचानने के लिए मेन वर्ब भी काफ़ी नहीं होती। मेन वर्ब ही काफ़ी नहीं होती। सर क्या कह रहे हो? मेन वर्ब भी काफ़ी नहीं होती? कैसे काफ़ी नहीं होती? देखो कैसे काफ़ी नहीं होती। मैंने कहा ही गोइंग टू मेरठ। मैंने कहा ही गोइंग टू मेरठ। समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को?
अभी इन दोनों की बात कर लेता हूं, ठीक है, वो व्हील सेल का तो केस ही अलग है ना, अभी दो की बात कर लेता हूं। चलो, मैंने कहा बच्चे, आपने कहा सर मेन वर्ब से पहचान जाते थे, सेकंड फॉर्म में तो पास्ट, फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट, लेकिन सर हमें पता है कि जो यहाँ पर मेन वर्ब है वो सर इसमें तो आईएनजी लगा हुआ है और दोनों में आईएनजी लगा हुआ है। तो सर हमें अभी तक ये तो पता चल ही नहीं पा रहा कि ये प्रेजेंट है कि ये पास्ट है, फिर इसको कैसे करेंगे सर? तो मैंने कहा बच्चे डरने वाली बात है कहाँ, अभी तो मैंने बोला कि कभी कभी हमारा मेन वर्ब जो है वो टेंस नहीं बता पाती, और बच्चे जब टेंस मेन वर्ब नहीं बता पाती तो कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना। अब मेन वर्ब को चाहिए कौन होगा? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी मेन वर्ब की टेंस बताने के लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? हेल्प करेगी मेन वर्ब की क्या बताने के लिए बच्चे? टेंस बताने के लिए। बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से बच्चे, मैंने कहा ही इज और मैंने कहा ही वॉज। अब देखो बच्चे वही मेन कंसेप्ट, क्या मेन कंसेप्ट फॉलो हो पा रहा है? इज सर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज सर सेकंड फॉर्म होती है। तो इसका मतलब सर अगर आपने इज लगाया तो ये किया है आपने प्रेजेंट, और अगर आपने वॉज लगाया तो इसका मतलब आपने किया है पास्ट। देखिए मैं सारी चीज़ों को एक साथ लिंक कर दूंगा, और आपकी जब सारी चीज़ें एक साथ लिंक हो जाएंगी ना, मैं कहूँगा आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। इस तरह से आप टेंस पढ़ लोगे। देखिए ध्यान से, और ध्यान से देखना, ये थंबनेल डालने वाली बात नहीं है कि थंबनेल डाल दिया, ऐसा टेंस कहीं नहीं देखा, ऐसा टेंस कहीं नहीं सीखा। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, बिना थंबनेल के सीखो। जो चीज़ होती है वो दिखती है, उसमें थंबनेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें धांसू से धांसू ट्रिक। भैया धांसू क्या है? धांसू यार क्या पढ़ा रहे हो तुम, है ना? क्या कर रहे हो? अब हम तुम्हें सिखा देंगे सारा टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता लिखने से। आप लिखने पे ज़्यादा चले जाते हो, एक बार उसको खोल कर देख लेते हो, और जो पढ़ने की चीज़ होती है उसको पढ़ते नहीं हो, है ना? तो उसको छोड़ दो, ध्यान से सुनो। हम कैरियर विद उत्कर्ष के साथ में आप सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो, नॉलेजेबल। आज मैंने बोल भी दिया, मैं किसी को बोलता भी नहीं, और सॉरी आगे से बोलूँगा भी नहीं, ठीक है? देखिए बच्चे, अब आपके दिमाग में एक बात आई कि हाँ सर आपने जो कहा कि सर कभी कभी हमारी मेन वर्ब जो है वो भी टेंस नहीं बता पाती, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? सर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है तो इसका मतलब सर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब्स। किस किस के लिए सर हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए? तो बच्चे हमें सबसे पहले इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए सर, फिर हमें कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर हमें सर परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब दो, इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब दो, और इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब दो। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चे, एक छोटी सी बात, अगर मैं बात करूं दो वर्ब की, एक मैंने लिखा डू और एक मैंने लिखा डज। एक मैंने लिखा डू, एक मैंने लिखा डज। आपने कहा सर ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ये सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है तो फर्स्ट ही फॉर्म ना। तो इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म की कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? दो होती हैं। डू डज फर्स्ट फॉर्म है, एक सिंगुलर होती है एक प्लूरल। लेकिन ये बनी कहाँ से? तो बच्चे बनी है डू से। किससे बनी है? डू से। इसका मतलब जब भी वर्ब अपने मतलब मेन रूप में फॉर्म होती है तो वो प्लूरल होती है हमेशा ही। जब भी कभी वर्ब बनेगी तो वो क्या बनेगी? वो प्लूरल बनेगी। ध्यान से सुनना बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, मैंने कहा वो प्लूरल फॉर्म में जनरेट होती है, तो प्लूरल फॉर्म में डू बन गई। उसको कहीं पर हमने डज कर लिया, इसी को कहीं पर हम क्या कर देंगे? कहीं पर हम डिड कर देंगे, कहीं पर हम डन कर देंगे। तो ये सारे के सारे चेंज होते चलेंगे। कहीं पर हम इसको डूइंग कर देंगे, यानी कि क्या बना लेंगे? इनके डेरिवेटिव बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चे? डेरिवेटिव बना लेंगे। लेकिन बनाएंगे कहाँ से?
बन कहाँ से रहे हैं? तो बन रहे हैं बच्चे डू से। डू से फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, उसी को डज कर लिया फर्स्ट फॉर्म को ही। तो डू को हम क्या कहें? तो बच्चे इस फॉर्म को मैं अपने वे में बोलता हूं बेस फॉर्म या बेयर फॉर्म, या बेयर फॉर्म। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। आप इसको बेस फॉर्म बोल दो, आप इसको बेयर फॉर्म बोल दो, आप जो मन में आए दोनों में से कुछ भी बोल दो। जो मन में आए नहीं, मतलब इन दोनों में से जो मन में आए, ठीक है। कभी कुछ भी बोल दिया, बोलो रामफल है, क्या बोल दिया? रामफल। ये सर कौन सी फॉर्म हो गई? रामफल फॉर्म हो गई। नहीं भैया ऐसा नहीं है ना, बोलना तो है, लेकिन बोलना क्या है? या तो बेस फॉर्म या बेयर फॉर्म। तो इसका मतलब इंडेफिनिट के लिए भी कोई बेस फॉर्म होगी, तो मैंने कहा सर बेस फॉर्म है टू डू। इसका मतलब अगर कहीं पर भी इंडेफिनिट में हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी तो हम क्या लगाएंगे? टू डू वाली फॉर्म्स। कॉन्टिन्यूअस अगर बनेगा कहीं पर भी तो किसके बिना नहीं बनेगा? सर टू बी के बिना कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि सर जब भी कॉन्टिन्यूअस बनेगा हमेशा किसके साथ बनेगा? टू बी के साथ बनेगा। सर परफेक्ट बनेगा तो टू हैव के साथ बनेगा। अब देखिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट फॉर्म, तो अगर हम ये देखें तो बनी क्या थी? डू। कहीं पर हमने इसको क्या कर लिया? डज। अगर हम इसकी बात करें सेकंड फॉर्म, तो क्या बन गई? सर बन गई डिड। सर अगर हम बात करें इसकी थर्ड फॉर्म, तो क्या बन गई? सर बन गई डन। ठीक है सर। इसी प्रकार से जब हम कॉन्टिन्यूअस टू बी की बात करते हैं तो बनी क्या? बी। कहीं पर गई इज हो गई, कहीं पर गई एम हो गई, कहीं पर गई आर हो गई फर्स्ट फॉर्म में। जब सेकंड फॉर्म की बात आई तो कहीं पर गई वॉज हो गई, कहीं पर गई वर हो गई। इसी तरह से जब थर्ड फॉर्म की बात आई तो क्या हुई? बीन हो गई। ठीक है सर, क्या हो गई? बीन हो गई। अब परफेक्ट की बात करते हैं तो सर बनी हैव, कहीं पर गई क्या हो गई? हैज़ हो गई। सेकंड फॉर्म हुई तो हैड हो गई, थर्ड फॉर्म बनी तो हैड हो गई। ठीक है बच्चे, इतना आपको समझ में आया? आपने नोट भी किया होगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि परफेक्ट के लिए क्या बना? टू हैव। तो कहीं पर गई हैव, हैज़ हो गई, कहीं पर हैड हो गई, कहीं पर हैड हो गई। कहने का मतलब आप किस में चेंज कर रहे हो बच्चे? आप कर रहे हो सर हैव में चेंज, आप कर रहे हो सर बी में चेंज, आप कर रहे हो सर डू में चेंज। अच्छा, अब बात आती है कि सर क्या ये हमेशा ही, मैं ऊपर वाले को रफ कर दूं? चलो मैं हटा देता हूं ऊपर वाले को, ध्यान से सुनना बच्चे। लेकिन याद रखना वो बात जो मैंने अभी बात को आपको बताई है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का पता चलता है मैं साइड में लिख लेता हूं। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का पता चलता है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का पता चलता है सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके बात दिमाग में एक बात आती है कि क्या सर ये हमेशा ही ये क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स ही होंगी? मैंने कहा नहीं बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगी, ये मेन वर्ब्स भी होंगी। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगी और ये मेन वर्ब्स भी होंगी। इन दो की बात कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही तो बताया कि फर्स्ट से पता चलता है किसका? प्रेजेंट का। और सेकंड से पता चलता है किसका? पास्ट का। थर्ड से तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो थर्ड को भी ध्यान में भी मत रखना। ठीक है बच्चे, वाह वेरी गुड, आप अच्छा सीख रहे हो। आपने कहा कि क्या सर ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब्स होंगी या ये मेन वर्ब्स भी होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स ही होंगी या मेन वर्ब्स भी होंगी? मैंने कहा बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगी और मेन वर्ब्स भी होंगी। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगी तो ये इंडेफिनिट भी बताएंगी, ये कॉन्टिन्यूअस भी बताएंगी और ये परफेक्ट भी बताएंगी। लेकिन बच्चे जब ये मेन वर्ब होंगी, क्या होंगी? मेन वर्ब होंगी, तो उस टाइम पे ये केवल और केवल एक ही टेंस बताएंगी और वो होगा बेटा इंडेफिनिट।
होगा बच्चे इंडेफिनिट। बात समझ में आई? देखो कितना अच्छा लगा। अब आप देखो चीज़ों को सीखते जा रहे हो। देखो ध्यान से बच्चे, आपने कहा, आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर क्या ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होंगी? मैंने कहा नहीं बच्चे, हेल्पिंग वर्ब्स क्यों होंगी भाई, ये मेन वर्ब्स भी तो हो सकती हैं। कौन? फर्स्ट सेकंड, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट का इन्हीं से तो पता चल रहा है, थर्ड फॉर्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैंने क्या लिखा? प्रेजेंट का फर्स्ट से, पास्ट का सेकंड से। तो मैंने आपको कहा कि बच्ची ये हेल्पिंग वर्ब भी होंगी और मेन वर्ब भी होंगी। जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनसे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट का पता चलेगा। लेकिन जब ये मेन वर्ब होंगी तो केवल एक ही टेंस बता रही होंगी, इंडेफिनिट। कैसे? इस बात को अभी हम समझ लेते हैं। देखिए आगे चल के बच्चे ध्यान से सुनना, क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, मज़ा आ रहा होगा। ऐसी बात नहीं है कि बोरिंग क्लास चल रही है, नॉलेजेबल क्लास है और अच्छा आप सब लोग सीख रहे हो। मुझे भी सिखाने में मज़ा आ रहा है। और जुड़े रहो, जैसे प्यार आप दे रहे हो, बहुत अच्छा प्यार हम सब लोगों को दे रहे हो, कैरियर विद उत्कर्ष को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। ध्यान से सुने बच्चे। बात आती है कि सर इसको बताओ, सर प्रैक्टिकली समझाओ। तो प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चे सेंटेंसेस में। मैंने कहा आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दूसरा मैंने कहा आई एम गोइंग to Meerut. I am going to Meerut. ठीक है बच्चे, दो सेंटेंसेस की, अभी मैं दो सेंटेंसेस की बात करता हूं, दो में देखो फर्क दिखाता हूं आपको। फर्क देखना बच्चे, ध्यान से सुनना। फर्क क्या है? ध्यान से सुनना बच्चे। फर्क ये है सर, दोनों में ना एम है, एम यहां पर भी है, एम यहां पर भी है। पहले तो आप ये बताओ कि ये टेंस कौन से हैं। सर टेंस तो हमने मेन वर्ब के कंसेप्ट से सीखा था कि पर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट। तो यहां पर कौन सी फॉर्म है? एम कौन सी फॉर्म होती है बच्चे? सर ये फॉर्म होती है प्रेजेंट। क्या होती है? देखो वहां पर आएगा नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। सर ये होती है प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। ये भी कौन सी फॉर्म है बच्चे? प्रेजेंट। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है? फर्स्ट फॉर्म बताती है प्रेजेंट। अच्छा सर ये तो पता चल गया, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है या क्या है, ये एम मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वो बताओ। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पर एन एक आर्टिकल है और इंटेलिजेंट एक, अभी पूरी बात को ध्यान से सुनो आप, इसको छोड़ो। स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है किसका? एम का। नाउ अच्छा, एम के बाद में कोई वर्ब तो नहीं लिख रही? नहीं लिख रही। सर आर्टिकल लिख रहा है, सर क्या लिख रहा है? सर एडजेक्टिव लिख रहा है, लेकिन सर वर्ब नहीं लिख रही है। आर्टिकल लिख रहा है, एडजेक्टिव लिख रहा है, नाउन लिख रहा है, लेकिन वर्ब या वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लिख रही है। अगर वर्ब की फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब जो वर्ब आप यहां पर यूज कर रहे हो यही क्या है बच्चे? सर मेन वर्ब हो गई। इसी को हम मेन कह देंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में मेन है ही क्या? फिर मेन यही वर्ब है जो बता रही है आई का रिलेशन किससे? एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट से। आई का रिलेशन किससे बता रही है? इस सारे के सारे से। बात समझ में आए? बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चे, मैंने कहा यहां पर आई एम गोइंग। सर गोइंग तो अभी आपने सर एक बताया था गो। सर गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग। तो सर ये किसकी फॉर्म होती हैं? सर ये तो गो की फॉर्म होती हैं। तो अगर ये गो की फॉर्म है तो इसका मतलब ये ही क्या है? सर ये तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है, इससे इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? एम। ध्यान से सुनना बच्चे, एम लिखा हुआ है। एम क्या है? सर ये तो क्या है? बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म क्या बताती है?
कॉन्टिन्यूअस। अच्छा एम है क्या सर, एम है प्रेजेंट और उसके साथ में हमने क्या लिखा है, आईएनजी फॉर्म, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। एक बात और समझो बच्चे, एक छोटी सी बात मैं मिस कर गया जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूं आपको, यहां पर ध्यान से सुनना बच्चे। इंडेफिनिट बच्चे हमेशा हमेशा इंडेफिनिट के साथ जो भी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म में। कॉन्टिन्यूअस के साथ में बेस फॉर्म में आईएनजी, किसमें, बेस फॉर्म में आईएनजी। अब आप कहोगे कि सर आप बेस फॉर्म में ही आईएनजी क्यों कह रहे हो, बेस फॉर्म में आईएनजी क्यों कह रहे हो, तो बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखो ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, तो आप गोजिंग थोड़ी करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे गोइंग। तो आप किस में, इस गो में नहीं, जहां से ये दोनों बनी, किससे बनी, गो से, आप उसमें आईएनजी लगा रहे हो। और गो क्या है, मैंने अभी बताया था, या तो बेस फॉर्म बोल दो या आप इसको क्या बोल सकते हैं, बेयर फॉर्म बोल दो। बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बेस फॉर्म में क्या है, आईएनजी है, बेस फॉर्म में क्या है, आईएनजी है, बहुत बढ़िया। बेस फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब जहां पर भी कंटिन्यूअस बनेगा उसमें जो भी मेन वर्ब की बेस फॉर्म होगी उसमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। और परफेक्ट का बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में क्या लगता है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी हमेशा ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो गो में क्या लगा है, आईएनजी लगा है, तो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस बन गया। किसका कॉन्टिन्यूअस बन गया, तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी है उसकी फॉर्म देखो, वो है फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट का क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये नोट कर लिया हुआ, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेंटेंस और लिख लेता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से सुनिए बच्चे, मैं लास्ट पॉइंट लेके क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने कहा आई वॉज गोइंग टू मेरठ। अब देखिए बच्चे, आई वॉज गोइंग टू मेरठ, हमने कहा सर गोइंग, गो में आईएनजी है, मेन वर्ब में आईएनजी, तो इसका मतलब सर ये है क्या, कॉन्टिन्यूअस। सर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन सर किसका कॉन्टिन्यूअस है वो किससे पता चलेगा, सर वो पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन सर हेल्पिंग वर्ब की भी क्या देखनी पड़ेगी, कौन सी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हेल्पिंग वर्ब लगाई है सेकंड फॉर्म की। तो अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म की है तो बच्चे क्या हो गया, पास्ट, तो इसका मतलब टेंस क्या बना, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो आई होप बच्चे आप लोगों को आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनना बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में किस तरह से प्रेजेंट पर डिपेंड रहता है फ्यूचर। धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल पर। बस आपको करना क्या है, जितने भी आपके पास में आपके दोस्त हैं उनको सबको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, थैंक यू।